10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुरोंगयुन लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जो देखते ही वैंसू अपनी सोल को बर्न करते हुए अपने टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड से मुरोंगयुन के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देती है। दूसरी ओर लिन आनयू के पास मौजूद केओस पर्ल भी एक्टिवेट हो जाता है और अब वह केओस पर्ल लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को समन करने के लिए बोलता है। अब केओस पर्ल को बात करते हुए देखकर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वह दोनों केओस पर्ल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालती है। अब लिन आनयू और लिन ज़ाओयू की फिनिक्स मार्शल सोल को देखते ही लेडी चेंगयू के होश उड़ जाते हैं और अब वह मन ही मन सोचने लगती है, मुझे लगा था कि टियानियन क्लैन के एल्डर ने किसी बड़े क्लैन के दो यंग लेडी को यहाँ पर बचाया है, पर यह दोनों लड़कियां किसी नॉर्मल बड़े क्लैन की यंग लेडीज नहीं है। इनका ओरिजिन काफी ज्यादा डीप है, आखिर यह दोनों है कौन। दूसरी ओर वैंसू लगातार अटैक करते हुए मुरोंगयुन को इंजर्ड किए चली जा रही होती है। तभी मुरोंगयुन अपने हाइड्रा स्पिरिट को समन करते हुए वैंसू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वैंसू अपने एक ही अटैक में मुरोंगयुन के द्वारा समन किए गए हाइड्रा को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड काफी तेजी से मुरोंगयुन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही मुरोंगयुन परेशान हो जाता है और अब वह टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड से बचकर भागने लगता है और भागते हुए अपने पास से एक फ्लेम ऑर्ब को बाहर निकालते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और अब जैसे ही उसका फ्लेम ऑर्ब टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड से टकराता है, उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से मुरोंगयुन इंजर्ड होकर दूर आकर गिरता है। अब मुरोंगयुन सोचने लगता है, वैंसू इस जगह पर अपनी सोल को बर्न करते हुए लगातार अपनी पावर को बढ़ाए चली जा रही है और मुझे यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस थोड़ी देर इंतजार करना है। थोड़ी ही देर में वैंसू की पूरी पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं इसे एक कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी अचानक से लिन आनयू और लिन ज़ाओयू की फिनिक्स मार्शल सोल उस जगह पर आ पहुंचती है और अब वह दोनों मार्शल सोल काफी तेजी से अटैक करते हुए मुरोंगयुन के उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस स्पिरिचुअल हैंड के अंदर मुरोंगयुन ने लिन आनयू और लिन ज़ाओयू के ट्रेजर को पकड़ रखा होता है। और अब मुरोंगयुन उन दोनों फिनिक्स की पावर को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उन दोनों फिनिक्स की कंबाइंड पावर इमॉर्टल एम्परर रेलम के सेकंड लेवल के बराबर होती है। यह देखते ही वह सोचने लगता है, अगर यहाँ पर वैंसू के साथ साथ मुझे फिनिक्स स्पिरिट से भी फाइट करना पड़ता है तो मेरी जान खतरे में आ सकती है। तो इस टाइम पर मैं इनसे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। और थोड़ी देर के बाद मैं अपने पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को अपने साथ लेकर इस जगह पर वापस लौटूंगा, जिसके बाद मैं इन सभी लोगों को इनकी औकात दिखाऊंगा। यह सोचते हुए मुरोंगयुन वहां पर एक पोर्टल बनाता है और अब वह वैंसू से बोलता है, वैंसू तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारा टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड लेने के लिए वापस लौटूंगा। यह बोलते हुए वह उस पोर्टल के रास्ते वहां से भाग जाता है। अब मुरोंगयुन के वहां से जाते ही वैंसू अपने सोल को बर्न करना बंद करती है, तभी उसके मुंह से खून आने लगता है, जो देखते ही एल्डर सिंगयू और लेडी चेंगयू उसे वहां पर संभालती है। तभी लिन आनयू और लिन ज़ाओयू भी वैंसू के पास आकर उससे उसकी हालत के बारे में पूछती है। तभी वैंसू उन्हें बताती है कि उसने यहाँ पर अपनी 50% से ज्यादा इमॉर्टल लॉ को बर्न कर दिया है, जिस वजह से उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और अब अगर मुरोंगयुन दोबारा उन पर अटैक करता है तो इस बार वह अपनी टियानियन क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तभी लिन आनयू आगे आते हुए बोलती है, एंसेस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर आपके टियानियन क्लैन को प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनकर वैंसू उन दोनों को वहां पर थैंक्स करती है। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, जब हमें यहाँ पर मदद की जरूरत थी तब आपके क्लैन के लोगों ने हमारी मदद की, तो यहाँ पर आपकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तभी लिन आनयू बोलती है, बचपन से ही हमारी मदर ने हमें सिखाया है कि हमें किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, तो इस जगह पर हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यह सुनते ही वैंसू बोलती है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो, पर तुम्हें पाइथन क्लैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाइथन क्लैन का एंसेस्टर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल का कल्टीवेटर है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू आगे आते हुए बोलती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, हम यहाँ पर पाइथन क्लैन के एल्डर को भी आपके लिए संभाल सकते हैं। अब यह सुनकर लिन आनयू परेशान हो जाती है और बोलती है, सिस्टर हम दोनों के ब्लड लाइन स्पिरिट की कंबाइंड पावर बस इमॉर्टल एम्परर रेलम के 2nd लेवल के बराबर है, और हम दोनों यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद बस कुछ मिनट्स के लिए ही अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आखिर हम यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 4th लेवल के कल्टीवेटर का सामना कैसे करेंगे? वहीं पर वह यह सब कुछ टेलीपैथी का यूज करते हुए बोल रही होती है, जो सुनते ही लिन ज़ाओयू भी टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। और तो और मोरोंग-युन एंसेस्टर वैंसू के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो मुझे नहीं लगता है कि वह इतनी जल्दी यहाँ पर लौटकर वापस आने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास काफी टाइम है, तो हमें इस टाइम का फायदा उठाते हुए अपने फादर को यहाँ पर ढूंढना चाहिए। यह सुनते ही लिन आनयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, यह सच में एक अच्छा आइडिया है। अगर हम यहाँ पर फादर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो फादर काफी आसानी से पूरे के पूरे पाइथन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद टियानियन क्लैन इस जगह पर सेफ हो जाएगा। और अब लिन आनयू जोर से बोलती है, एंसेस्टर वैंसू, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर संभाल लेंगे और यहाँ पर हमारे रहते आपके टियानियन क्लैन का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनते ही एंसेस्टर वैंसू बोलती है, क्या तुम दोनों सच में पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर संभाल सकती हो? लिन ज़ाओयू बोलती है, एंसेस्टर आप हम पर यकीन कर सकती हो। जो सुनकर एंसेस्टर वैंसू काफी ज्यादा खुश होती है, पर तभी उन्हें वहां पर चक्कर आने लगता है, जो देखते ही लेडी चेंगयू उन्हें वहां पर संभालती है। अब एंसेस्टर वैंसू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और अब वह अपने टियानियन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ, जिस वजह से मैं टियानियन स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर पाइथन क्लैन के लोग हम पर दोबारा अटैक करें और तुम दोनों उनका सामना न कर पाओ, तो मैं यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। तब तक तुम मेरे इस टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा यह टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड मोरोंग-युन के हाथों में जाए। यह बोलते हुए वह टियानियन स्वॉर्ड लिन आनयू को दे देती है और अब वह अपने ट्रेजर के अंदर आराम करने के लिए चली जाती है। अब लिन आनयू और लिन ज़ाओयू टियानियन क्लैन के बाकी मेंबर्स के पास आती है और अब उन्हें देखते ही टियानियन क्लैन के सभी मेंबर्स बो डाउन करते हुए उन दोनों को वहां पर थैंक्स करने लगते हैं। तभी लिन ज़ाओयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पर रहते पाइथन क्लैन के लोग आपके टियानियन क्लैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी लिन आनयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, हमारे पास एक प्लान है जिसका यूज करते हुए हम पूरे पाइथन क्लैन को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यह सुनते ही टियानियन क्लैन के सभी लोग नील डाउन करते हुए वहां पर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को थैंक्स करने लगते हैं। और अब लेडी चेंगयू आगे आते हुए लिन आनयू और लिन ज़ाओयू से उनके प्लान के बारे में पूछती है। तभी लिन आनयू उसे बताती है कि हम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करेंगे और उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए अपने फादर को यहाँ पर ढूंढेंगे। और जैसे ही हमें हमारे फादर की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, हम अपने फादर को इस जगह पर बुला लेंगे और हमारे फादर के सामने पाइथन क्लैन का एक भी मेंबर टिक नहीं सकता है। अब यह सुनते ही लेडी चेंगयू काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, यह सच में काफी अच्छा आइडिया है। यह दोनों लड़कियां अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर इनके फादर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब लिन आनयू और लिन ज़ाओयू उस जगह पर एक ब्लड लाइन फॉर्मेशन बनाते हुए अपने ट्रेजर का यूज करके अपने फादर को वहां पर ढूंढने लगती है, पर काफी देर तक उन्हें वहां पर कोई भी एनर्जी सेंस नहीं होती है। तभी लिन आनयू बोलती है, सिस्टर, आखिर हम यहाँ पर फादर की एनर्जी को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस फॉर्मेशन को बनाने में हमसे यहाँ पर कोई गलती हो गई है? लिन ज़ाओयू बोलती है, नहीं, हमसे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई है। हमने इस जगह पर जो फॉर्मेशन बनाया है, इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम कुआसी एम्परर रेलम से कम कल्टीवेशन वाले किसी भी कल्टीवेटर को ढूंढ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि शायद से फादर की कल्टीवेशन कुआसी एम्परर रेलम से ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से यह फॉर्मेशन फादर को नहीं ढूंढ पा रहा है। यह बोलते हुए वह अपने ब्लड की एक बूंद को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर करती है और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को ढूंढना स्टार्ट करती है। तभी वह फॉर्मेशन लिन फेंग की ऑरा को वहां पर ढूंढ लेता है और अब लिन ज़ाओयू अपनी एक सोल का यूज करते हुए लिन फेंग की ऑरा को ट्रैक करने लगती है और अब लिन ज़ाओयू का सोल लिन फेंग की ऑरा को ट्रैक करते हुए इमॉर्टल फिनिक्स के द्वारा बनाए गए इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और अब लिन ज़ाओयू जैसे ही इमॉर्टल फिनिक्स के सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने की कोशिश करती है, इमॉर्टल फ्लेम लिन ज़ाओयू की सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिन ज़ाओयू की रियल बॉडी भी इंजर्ड हो जाती है। जो देखते ही लिन आनयू वहां पर परेशान हो जाती है और अब वह लिन ज़ाओयू के पास आते हुए उसे वहां पर संभालती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।